जो गंगा निकलती है कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत को फोड़कर गंगा जब निकलती है तो क्या होता है? चहुं दिस पानी पानी, चारों तरफ खाली मैदान में पानी फैल जाता है। तेही पानी दोई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, और उस पानी की धार से, उस वेग से क्या होते हैं? बड़े बड़े पर्वत जो है टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, अर्थात मिट्टी में मिल जाना। ये तो एक शाब्दिक अर्थ है कि हिमालय से गंगा निकलती है, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर आध्यात्मिक भाव कहते हैं। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए और ट्रेवल कम कीजिए। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि पाहन फोरी गंग एक निकरी। हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो पत्थर है, मन में जो अंधकार है, अज्ञान है, जब हमारे अंदर भक्ति आती है, ज्ञान वैराग्य आता है, तो अज्ञानता क्या होता है? फूट जाता है। वो फूट के फिर क्या होता है? पूरा मन, इंद्रिय सब भक्तिमय हो जाता है। और जैसे ही इस ब्रह्मांड से हमारे मस्तिष्क में ये बैठ जाता है, ज्ञान समझ लिया जाता है और वैराग्य को धारण कर लिया जाता है, तो दो बड़े बड़े पर्वतों का नाश हो जाता है। और वो दोनों पर्वत कौन सा है? वो है विषय और वासना। हमारा मन, हमारे इंद्रियां जो विषयों के पीछे भागते रहता है, हमेशा मन इधर उधर की बातें सोचते रहता है, आंखें चाहती है सुंदर सुंदर रूप देखना, संतों का दर्शन नहीं करना, भगवान का दर्शन नहीं करना, नाच तमाशा देखना, कान जो है अच्छे अच्छे भोजपुरी गाना सुनना पसंद करता है। ये क्या है? इंद्रियों की लोलुपता है, यही वासना है। और जो नारी पुरुष द्वारा क्रिया किया जाता है वो वासना है। जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, वैराग्य आता है, तब क्या होता है? ये दोनों पर्वत, विषय और वासना रूपी जो पर्वत हैं, वो दोनों ध्वस्त हो जाते, खत्म हो जाता है, और पूरा मन, पूरी इंद्रिय भक्ति में लीन हो जाती है। जब हिमालय से गंगा निकलती है और मैदान में पूरा पानी फैल जाता है, तो जमीन में जो बैठी मक्खियां हैं तो वो जमीन से उड़ने लगती है। और उड़कर कहाँ बैठती है? उड़ी माखी तरवर को लागी। तरवर मतलब पेड़, पेड़ पौधे अर्थात ऊंचे स्थान पर। अब नीचे कहीं बैठे तो पानी में डूब जाएगी, तो ऊंचे स्थान पर जाकर मक्खियां बैठ जाती है। और आश्चर्य की बात क्या कहते हैं? बोले एके बानी। आश्चर्य की बात क्या है? वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। उस मक्खी के पास माखा मतलब पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष के बिना ही वो गर्भ रह जाती है। आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? लेकिन सदगुरु कबीर की बातें हैं, सदगुरु कबीर का पद है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं। वो जो भी बात कहते हैं अंदर की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। बाहर का उदाहरण देते तो हैं, लेकिन उसका इशारा अंदर की तरफ होता है। वह कह रहे हैं कि जब हम अज्ञान दशा में थे, हमारे मन में अज्ञानता थी, मन में अज्ञानता रहता है, अंधेरा रहता है, मन विषयों में मलिन रहता है, तब तक हम क्या रहते? जमीन पर रहते हैं। अर्थात मन जो है कुछ भी बात सोचता है तो हमेशा विषय वासना की ही बात सोचता है। लेकिन भक्ति रूपी गंगा नदी जब हमारे अंदर बहने लगती है
तो हमारा मन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे विचारों को सोचना, हमेशा क्या होता है, अपने स्वरूप में मन लीन रहने लगता है, आत्मा में लीन रहने लगता है। जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो मन से गलत बातों का विचार नहीं उठता है। यही है माखी तरवर ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाती है। और गर्भ रहा बिन पानी, अर्थात वहां से फिर नए नए आविष्कार होते हैं, उसी से फिर विवेक पैदा होता है, बुद्धि आती है, विचार होता है, ये सब हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। नारी एक पुरुष दुई जाया, यहाँ नारी का अर्थ है माया। नारी सकल पुरुष वे खाए, माया ने क्या किया, जितने भी पुरुष हैं, पुरुष का अर्थ ऐसा नहीं कि पुरुष लोग, नारी के अंदर भी वही आत्मा है और पुरुष के अंदर भी वही आत्मा है। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा और नारी का अर्थ है माया। माया ने क्या किया, सारे पुरुषों को खा लिया, अर्थात माया के कारण जो है सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी विद्वान माया के लपेट में आके, माया के चक्कर में पड़ के अपने आप का पतन कर देते हैं। माया महाठग ने हम जानी, केशव के कमला हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथ हूं में पानी। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हैं, सबको माया ने क्या किया है, सबका पतन किया है। वही सदगुरु कबीर यहाँ इस पद के अंत में कहते, नारी सकल पुरुष में खाए ताते रहे अकेला। ना माया के साथ में जो हमेशा सोचते रहते हो, घूमते रहते हो, अर्थात विषयों के लपेट में लपटे रहते हो, उससे अच्छा है अकेला रहो। और जो अकेला हो जाता है, जो इस बात को समझ जाता है, जो ज्ञान को समझ जाता है, जो ध्यान को समझ जाता है, वही संत कहलाते हैं, वही सज्जन कहलाते हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो इस दुनियादारी से अलग हो जाता है, अपने मन को पवित्र कर लेता है, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वो गुरु हो जाता है और मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। बोलिए सदगुरुदेव की।